बच्चों नमस्कार। देखिए आपका बच्चों जो पिछली क्लास में ये जो चैप्टर है ए स्टैन ऑन इंडियाज फॉरहेड, बोर्ड पे लिखा है मैंने ए स्टैन ऑन इंडियाज फॉरहेड, और स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि इंडिया तो देश का नाम है, फिर भी इसका प्रयोग अपोस्ट्रोफी एस लगा करके क्यों किया गया है, बताया था आपको मैंने। क्योंकि जो निर्जीव होता है जनरली हम उसके पहले ऑफ का प्रयोग करते हैं। ए स्टैन ऑन इंडियाज फॉरहेड नहीं, यो कहना था ए स्टैन ऑन द फॉरहेड ऑफ इंडिया, परंतु गलत तो नहीं है ये, क्योंकि इंडिया का इसमें क्या हुआ है, मैंने क्या बताया था, इसमें इंडिया का पर्सनिफिकेशन हुआ है, इसमें इंडिया का मानवीकरण हुआ है। और जब आप किसी निर्जीव का मानवीकरण करते हो तो उसके बाद में अपोस्ट्रोफी लगा करके का की के माने जो संबंध कारक है उसका मीनिंग या उसका अर्थ जो है वो उसके माध्यम से आप प्रकट करते हो। ओके, अब बच्चों आ जाइए आप पेज नंबर 24 के ऊपर। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था और आप देखिए इटैलिक्स में एक शब्द लिखा हुआ मनुस्मृति, उसके आसपास आकर के हम ठहरे थे। और पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि तुलसीदास ने भी तो रामचरितमानस में ये लिखा है कि डोल गंवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया है कि तुलसीदास ने भी इस प्रकार की बातों का समर्थन किया है। तो इस तरीके की जो चौपाई है उसको लोग लेते हैं और छुआछूत के पक्ष में या छुआछूत के बचाव में वो तुलसीदास के द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस की जो ये पंक्तियां हैं इनको उद्धृत करते हैं, इनको कोट करते हैं। परंतु ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि दरअसल तुलसीदास ने जो चौपाई लिखी उसके मीनिंग वैसे नहीं थे जैसे कि लोग उसको जिस रूप में तोड़ मरोड़ करके उसके अर्थ का अनर्थ बना करके उसको प्रस्तुत किया जाता है, उस मायने में तुलसीदास ने वो चौपाई नहीं लिखी थी। पहली बात तो देखो बच्चों, तुलसीदास को समन्वय की विराट चेष्टा का कवि कहा जाता है। तुलसीदास दुनिया के महानतम कवि हैं और इस प्रकार के जो महान कवि हैं जिन्होंने निषाद जो नीची जाति का था उसको और श्री राम को गले मिलते हुए बताया। तुलसीदास ने शबरी नाम की जो भीलिनी जो नीची जाति की थी उनके झूठे बैर भगवान श्री राम के द्वारा खाना अपना जो ग्रंथ है उसमें उसके द्वारा जो झूठे बैर हैं वो खाना बताया। तो इस तरीके से तुलसीदास जी तो 100% जाति प्रथा के विरुद्ध रहे होंगे। और रही बात उन्होंने ये चौपाई क्यों लिख दी, तो चौपाई तो उन्होंने ठीक ही लिखी होगी, उसका मीनिंग जो हम गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। दरअसल उनका मीनिंग ये है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, या शूद्र से बच्चों उनका मतलब शूद्र से मतलब वो नहीं है जो हम लोग समझते हैं। शूद्र से उनका तात्पर्य यह है कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र ही होता है। संस्कृत का कोई श्लोक है जन्मते जायते शूद्रे, इस तरीके से मुझे ठीक से याद नहीं है, परंतु उसका मीनिंग यह है कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है और वह बाद में अपने कर्मों से उसके जैसे कर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी जात बनती है। तो शूद्र की जो परिभाषा है तुलसी की नजर में, वो शूद्र की परिभाषा भंगी डोम हरिजन वगैरह वगैरह नहीं है। तुलसी ने जो शूद्र कहा, तुलसी ने तो उस ब्राह्मण को भी शूद्र कहा जो ब्राह्मण होते हुए भी कर्मों की दृष्टि से पतित है। तुलसी ने तो उस क्षत्रिय को भी शूद्र कहा जो क्षत्रिय होते हुए भी कर्मों की दृष्टि से पतित है। यानी तुलसीदास की दृष्टि में किसी के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र होने का जो पैमाना है वो तो उसके कर्म थे, यानी जाति जो है उसको उन्होंने जन्मजात नहीं माना। ओके, दूसरी बात आगे की जो लाइन में उन्होंने कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, तो पशु बच्चों यहाँ पर विशेषण का काम कर रहा है। पशु और नारी के बीच में कोमा नहीं है। पशु नारी का मतलब एक ऐसी नारी जिसमें पशु के समान गुण है, इस प्रकार की नारी सर्वथा त्याज्य है। बाकी तो तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उसमें इस प्रकार की कोई पंक्ति नहीं आ सकती है जिसमें उन्होंने नारी की निंदा की हो। नारी उनकी दृष्टि में बहुत सम्मानीय थी और हर पंक्ति के अंदर उन्होंने जो है नारी के प्रति अपना जो सम्मान भाव है उसको प्रकट किया है। तो इस तरीके से जो पंक्तियां हैं उनको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके उनका जो अर्थ है उस अर्थ को अनर्थ बना करके प्रस्तुत करना ठीक नहीं है, ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं। देखो बच्चों आइए लिखा इन्होंने, यू विल हैव टू फ्री योर सेल्फ ऑफ दिस हिपोक्रेसी, तुम्हें इस हिपोक्रेसी से या इस पाखंड से अपने आप को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को फ्री करना पड़ेगा। तुम्हें इस पाखंड से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा, तुम्हें इस पाखंड से अपने आप को आजाद करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, देखो द पेनेंस फॉर इट, और इसके लिए जो प्रायश्चित है, एंड द पेनेंस फॉर इट यू आर ऑलरेडी अंडरगोइंग, और इसके लिए प्रायश्चित को आप पहले से ही भोग रहे हैं। आपको ये जो जाति प्रथा की बीमारी है, ये जो पाखंड है जिसको महात्मा गांधी ने पाखंड कहा, छुआछूत को पाखंड कहा, तो गांधी ने कहा कि इस छुआछूत से आपको अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। बिकॉज द पेनेंस फॉर इट यू आर ऑलरेडी अंडरगोइंग, क्योंकि इसके लिए जो पेनेंस है, पेनेंस का मतलब बच्चों तपश्चर्या या प्रायश्चित होता है,
क्योंकि इसके लिए जो प्रायश्चित या जो तपश्चर्या है, जो दुख है, दैट यू आर ऑलरेडी अंडरगोइंग, आप उसको पहले से ही भोग रहे हो। उसका जो प्रायश्चित है वो तो आप पहले से ही भोग रहे हो, इसलिए आपको इसको त्यागना पड़ेगा। आज की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इट इज नो गुड कोटिंग वर्सेज, यानी किसी भी श्लोक या किसी भी छंद को उद्धृत करना ठीक नहीं है। इट इज नो गुड कोटिंग वर्सेज फ्रॉम मनुस्मृति एंड अदर स्क्रिप्चर्स इन डिफेंस ऑफ इट्स ऑर्थोडॉक्सी, इन डिफेंस ऑफ दिस ऑर्थोडॉक्सी, यानी ये जो इन डिफेंस ऑफ इट्स ऑर्थोडॉक्सी, ऑर्थोडॉक्सी यानी क्या होता है, ये रूढ़िवादिता। तो बच्चों इस रूढ़िवादिता के पक्ष में किसी मनुस्मृति या किसी भी अन्य स्क्रिप्चर या किसी भी अन्य धार्मिक ग्रंथ में से कोई वर्ष या कोई छंद लेकर के उसके बचाव में बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये कहा इन्होंने कि मनुस्मृति का कोई छंद आपने ले लिया, कोई मतलब श्लोक आपने ले लिया, या श्री रामचरितमानस की कोई चौपाई आपने उठा ली, और ऐसा करके आप छुआछूत को बल देना चाहते हो, ऐसा करके आप जो छुआछूत है उसके पक्ष में उसको बचाना चाहते हो, ऐसा करना, गांधी जी ने कहा, ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक हो, देखो इसमें क्या लिखा है। अरे ये लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? ये लाइन दरअसल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक शब्द आ रहा नो गुड। ध्यान से देखो, अगर किसी सेंटेंस में इट इज नो यूज या नो गुड का प्रयोग हुआ है तो उसके ठीक बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसमें आईएनजी जरूर आएगा। जैसे इट इज नो यूज क्राइंग ओवर द स्पिल्ट मिल्क नाउ, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर द स्पिल्ट मिल्क नाउ, यानी जो ढुला हुआ दूध है उसके ऊपर अब रोना धोना बेकार है। यानी का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने, माने अब पछतायन होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। इट इज नो यूज, इट इज नो गुड, इट इज नो गुड आस्किंग ए सेंट ऑफ हिज कास्ट, यानी जात न पूछो संतन की पूछ लीजिए ज्ञान। कबीर ने कहा, टैगोर ने इसका अनुवाद किया, इट इज नो गुड आस्किंग ए सेंट ऑफ हिज कास्ट, किसी संत से उसकी जाति पूछना बेकार है। किसी संत से उसकी जाति पूछना निरर्थक है, क्योंकि संतों की जाति थोड़ी होती है, संत की जाति तो संती है, इसलिए संतों की जाति नहीं पूछना चाहिए, संतों का तो ज्ञान पूछना चाहिए। इसलिए कहा उन्होंने की जात न पूछो संतन की पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। ओके, आइए देखिए बच्चों, तो ये लाइन है कि इट इज नो गुड कोटिंग, कोट यानी क्या होता है बच्चों, कोटेशन देना, उद्धरण देना, किसी बात का उद्धरण देना। इट इज नो गुड कोटिंग वर्सेज, यानी श्लोकों को उद्धृत करना ठीक नहीं है, फ्रॉम मनुस्मृति, मनुस्मृति में से, एंड अदर स्क्रिप्चर्स, और अन्य धार्मिक ग्रंथों में से, और का मतलब एंड अदर धार्मिक स्क्रिप्चर्स या अन्य धार्मिक ग्रंथों में से, इन डिफेंस ऑफ यानी के बचाव में, इट्स ऑर्थोडॉक्सी इसकी रूढ़िवादिता के बचाव में, मनुस्मृति या अन्य धार्मिक ग्रंथों में से श्लोकों को उद्धृत करना ठीक नहीं है। ये क्या है बच्चों? ये कुतर्क है, ये जो है अच्छा तर्क नहीं है, ये कुतर्क है, और आप कुतर्क से किसी गलत बात को अच्छा साबित करना चाहते हो तो ये संभव भी नहीं है। ए नंबर ऑफ वर्सेज, मैंने कहा था ए नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा, और उसके बाद आने वाली वर्ब भी हमेशा प्लूरल होगी। एक सेंटेंस बोला था मैंने, ए नंबर ऑफ इंडियंस आर गोइंग अब्रोड दीज डेज, इन दिनों बहुत सारे हिंदुस्तानी कहां जा रहे हैं? विदेश में जा रहे हैं। ए नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, और उसके बाद आने वाली वर्ब भी प्लूरल। देखो बच्चों क्या लिखा है, ए नंबर ऑफ वर्सेज इन दीज स्क्रिप्चर्स आर, इन धार्मिक ग्रंथों में लिखे हुए जो अनेक वर्सेज हैं, इन धार्मिक ग्रंथों में लिखे हुए जो अनेक वर्सेज या जो अनेक क्या बोलते हैं श्लोक हैं, दे आर अपोक्रिफल। अंडरलाइन करो बच्चों, अपोक्रिफल का मतलब है प्रामाणिक हैं। इन धार्मिक ग्रंथों में लिखे हुए अनेक वर्सेज, इन धार्मिक ग्रंथों में लिखे हुए अनेक श्लोक तो अप्रामाणिक है, अर्थात बाद में जोड़े गए हैं। ये भी संभव है कि जो मूल रचनाकार है उसने इस तरीके के छंद नहीं लिखे होंगे और बाद में लोगों ने इसमें जोड़ा है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का एक महाकाव्य है, तो उसके बारे में कहा जाता है कि उसके अंदर बहुत सारी बातें जो है बाद की जो प्रवृत्ति लेखक हैं, जो बाद के जो सक्सेसर राइटर्स हैं, जो प्रवृत्ति लेखक है, उन्होंने उसके अंदर कई बातें जोड़ दी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें यह बताया गया है कि नंबर ऑफ वर्सेज इन दीज स्क्रिप्चर्स, इन धार्मिक ग्रंथों के अंदर, इन धार्मिक ग्रंथों में अनेक श्लोक आर अपोक्रिफल, यानी इन धार्मिक ग्रंथों में अनेक जो श्लोक हैं वो अप्रामाणिक हैं। ए नंबर ऑफ देम आर क्वाइट मीनिंगलेस, और उनमें से अनेक तो सर्वथा निरर्थक हैं। क्वाइट माने सर्वथा, पूरी तरह, बिल्कुल, कंप्लीटली, और मीनिंगलेस का मतलब क्या होता है? फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार है। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया है कि ये नंबर ऑफ देम आर क्वाइट मीनिंगलेस, उनमें से अनेक तो सर्वथा निरर्थक हैं। देन अगेन, अंडरलाइन करो बच्चों, देन अगेन का मतलब होता है इसके अलावा, मोर ओवर कहते हैं आप, इन एडिशन टू कहते हैं आप, बिसाइड्स कहते हैं आप। तो देन अगेन यानी इसके अलावा, आई हैव नॉट
आई हैव नॉट सो फार कम अक्रॉस एनी हिंदू। महात्मा गांधी ने कहा इसके अलावा आज तक मेरी कभी किसी ऐसे हिंदू से मुलाकात नहीं हुई जो मनुस्मृति के अंदर प्रतिपादित किए गए प्रत्येक निर्देश का पालन करता है या करना चाहता है। तो फिर इसी बात का पालन क्यों करते हो? मनुस्मृति के अंदर तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, परंतु आप सबका पालन नहीं करते हो, केवल इस बात का पालन करते हो कि छुआछूत एक बहुत अच्छी बात है। केवल छुआछूत को अपनाना और बाकी अच्छी अच्छी सारी बातों को छोड़ देना कहाँ की बुद्धिमानी है। महात्मा गांधी ने कहा कि मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में इस तरीके की बातें लिखी हुई नहीं है, और अगर लिखी हुई है भी तो उसका मीनिंग जो है उसका मीनिंग थोड़ा दूसरा होता है, और हम अपनी बुद्धि के अनुसार कुतरक करके जो है उसका दूसरा मीनिंग निकालते। एक बात फिर भी उन्होंने कहा चलो लिखा हुआ भी है, तो महात्मा गांधी कहते हैं कि इस तरीके के जो ग्रंथ हैं उसमें बहुत सारे वर्सेस, बहुत सारे श्लोक अप्रामाणिक हैं, और उनमें से कई तो ऐसे जो बिल्कुल बेकार हैं, निरर्थक हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि आज तक हमें ऐसा कोई हिंदू मिला भी नहीं जो मनुस्मृति में लिखे हुए या प्रतिपादित किए गए सभी सिद्धांतों का अक्षरशः पालन करता हो या करना चाहता हो। देखो क्या लिखा है। देन अगेन इसके अलावा आई हैव नॉट सो फार, सो फार मानी होता बच्चों अब तक, आई हैव नॉट सो फार कम अक्रॉस, कम अक्रॉस यानी होता अचानक मिलना। और ध्यान से सुनो, अगर किसी सेंटेंस में कम अक्रॉस का प्रयोग हुआ है बच्चों तो उसमें सडनली का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सडनली यानी अचानक होता है, और अचानक का भाव तो कम अक्रॉस में ही आ गया है। आई हैव नॉट सो फार कम अक्रॉस एनी हिंदू, एनी का प्रयोग हो रहा है, सम का नहीं हो रहा है, सम पॉजिटिव में और एनी नेगेटिव में। ठीक है, आज तक मेरी कभी किसी ऐसे हिंदू से संयोग से मुलाकात नहीं हुई है। हु ओबेज जो पालन करता है, और वांट्स टू ओबे एवरी इंजंक्शन जो पालन करता है या पालन करना चाहता है, एवरी इंजंक्शन माने प्रत्येक निर्देश का, जो प्रत्येक निर्देश का पालन करना चाहता है, कंटेंड माने समाविष्ट इन मनुस्मृति, यानी आज तक मुझे ऐसा कोई हिंदू नहीं मिला है जो मनुस्मृति में प्रतिपादित या मनुस्मृति में समाविष्ट प्रत्येक निर्देश का पालन करता है या करना चाहता है। ओके, फिर ये झूठी बातें बोलना क्या है, ये ढोंग नहीं है तो और क्या है। आइए देखिए आप, एंड इट इज इजी टू प्रूव दैट, और ये प्रूव करना बहुत आसान है। एंड इट इज वेरी इजी टू प्रूव दैट, थोड़ी देर पहले आप गणित में पढ़ रहे थे, प्रूव करना, साबित करना, किसी चीज को सिद्ध करना। ठीक है, कोई प्रमेय वगैरह होती है और अंत में क्या करते हो आप उसको प्रूव करते हो, तो इट इज वेरी इजी टू प्रूव दैट, और इस बात को साबित करना या इस बात को प्रमाणित करना, इस बात को सिद्ध करना बहुत आसान है। क्या? दैट वन हु डज दिस विल इन द एंड बी हिमसेल्फ पोल्यूटेड, कि अगर कोई आदमी ऐसा करता भी है, इफ समबडी डज दिस, अगर कोई आदमी ऐसा करता भी है, नियमों का पालन करता है, करना चाहता है, तो फाइनली या एट लास्ट अंततोगत्वा क्या होगा, ही शैल बी पोल्यूटेड हिमसेल्फ, अंततोगत्वा वह स्वयं प्रदूषित होगा। अगर इस तरीके के छंदों का, इस तरीके के जो श्लोक है उनका पालन अगर कोई व्यक्ति गलती से करता है और ही इज ईगर टू डू, या वो ऐसा करना चाहता है, तो एट लास्ट ही शैल बी पोल्यूटेड हिमसेल्फ, तो अंततोगत्वा क्या होगा बच्चों, वह अपनी आत्मा को मलिन करेगा, वह स्वयं प्रदूषित होगा, वह नैतिक दृष्टि से स्वयं पतित होगा। इस तरीके की बात इसमें कही गई है। आइए देखें, द सनातन धर्म विल नॉट बी सेव्ड बाय डिफेंडिंग एवरी वर्स प्रिंटेड इन द स्क्रिप्चर्स, धार्मिक ग्रंथों में मुद्रित किए गए प्रत्येक श्लोक की रक्षा करने से, धार्मिक ग्रंथों में मुद्रित किए हुए, धार्मिक ग्रंथों में मुद्रित प्रत्येक श्लोक की रक्षा करने से सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी। हिंदू धर्म सनातन धर्म है। सनातन का मतलब बच्चों हिंदी का शब्द है, सनातन का मतलब है जो कई युगों से चल रहा है और जो सृष्टि के अंत तक चलेगा, सारे धर्मों में सबसे पुराना, सारे धर्मों का मूल, ठीक है, और सारे धर्मों में सर्वश्रेष्ठ। यूं तो हम धर्मांधता की बात नहीं करते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि सभी धर्म अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ ही हैं, फिर भी हिंदू धर्म जो है इसको सनातन धर्म माना गया। विश्व के सभी धर्मों में इसको सर्वश्रेष्ठ धर्म होने का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि ये सबसे पुराना धर्म है, और इसमें क्या है बच्चों, ये ऐसा पुराना धर्म है जिसमें आज विज्ञान की जो बातें आज हम लोग करते हैं, वैज्ञानिक सत्यों की बातें जो आज हम करते हैं, इस धर्म ने उन बातों के बारे में कई वर्षों पहले, बल्कि युगों पहले इस धर्म के अंदर विज्ञान की वो जो बातें हैं वो तार्किक तरीके से प्रस्तुत की जा चुकी हैं। बाकी धर्मों का जब आविर्भाव भी नहीं हुआ था, बाकी धर्मों के पैगंबर और बाकी धर्मों को चलाने वाले लोग जब इस संसार में जन्मे भी नहीं थे, तब भी हिंदू धर्म का प्रादुर्भाव हो चुका था, और तब भी हिंदू धर्म के सिद्धांत जो थे वो प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं और आने वाले समय में प्रासंगिक रहेंगे। इसलिए इसमें कोई दोहराई नहीं है कि विश्व के जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों में हिंदू धर्म को क्या माना गया, सनातन धर्म माना गया। लेकिन गांधी ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा करने का ये तरीका नहीं है कि आप किसी भी स्क्रिप्चर में से कोई भी चौपाई उठा लो, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में से कोई श्लोक उठा लो और उस प्रत्येक जो धार्मिक ग्रंथ में मुद्रित प्रत्येक श्लोक की रक्षा करने से सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी। बल्कि कैसे होगी, इस तरीके से होगी कि
किसी भी धार्मिक ग्रंथ में अगर कोई बात कही गई है, कोई सिद्धांत कहा गया है, तो बकबक करने के लिए नहीं है। दैट शुड बी अडॉप्टेड इन प्रैक्टिकल लाइफ। उसको हमें अपने व्यावहारिक जीवन में उतारना चाहिए। हमें उसको अमली जामा पहनाना चाहिए। सत्य बोलो कहने से काम नहीं चलेगा जब तक कि यू डोंट इंप्लीमेंट, जब तक कि अंटिल यू डोंट इंप्लीमेंट दिस प्रिंसिपल इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, जब तक कि आप अपने व्यावहारिक जीवन में इस सिद्धांत को अडॉप्ट नहीं करते हो, इस सिद्धांत को लागू नहीं करते हो, तब तक सच बोलो से क्या होगा? सच बोलना पड़ेगा। सच बोलने के लिए, सच कहने के लिए नहीं है। सिद्धांत जो होता है वो कहने के लिए, प्रचार करने के लिए नहीं है, वो इस बात के लिए कि आप स्वयं अपने जीवन में उसको क्या करें? अडॉप्ट करें। आगे देखना बच्चों क्या लिखा, द सनातन धर्मा विल नॉट बी सेव्ड, पेशी वॉइस का वाक्य है। सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो सकेगी, द सनातन धर्मा विल नॉट बी सेव्ड, सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी बाय डिफेंडिंग, माने रक्षा करने में, एवरी वर्स यानी प्रत्येक श्लोक की, प्रिंटेड इन द स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक ग्रंथों में मुद्रित प्रत्येक श्लोक की रक्षा करने से सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी। इट विल बी सेव्ड ओनली, इसकी रक्षा केवल तभी होगी, इट विल बी सेव्ड ओनली बाय पुटिंग इनटू एक्शन। पुट इनटू एक्शन का मतलब होता है बच्चों क्या? अमली जामा पहनाना, क्रियान्वित करना, इंप्लीमेंट करना, इंप्लीमेंट। तो क्या लिखा है इसमें? इट विल बी सेव्ड ओनली बाय पुटिंग इनटू एक्शन द प्रिंसिपल्स, उन सिद्धांतों को, द प्रिंसिपल्स, उन सिद्धांतों को, द क्यों लगा है? ये विशेष नियम है। कौन से? उन सिद्धांतों को एनंसिएटेड, जिनको प्रतिपादित किया गया है, या जिनको मतलब स्टेटेड, जिनको प्रतिपादित किया गया है, इन देम माने उनमें, किनमें? उन धार्मिक ग्रंथों में प्रतिपादित जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को बाय पुटिंग इनटू एक्शन, अर्थात उनको क्रियान्वित करने से, उनको हमारे व्यावहारिक जीवन में लागू करने से क्या होगा? जो सनातन धर्म है उसकी रक्षा होगी। ठीक है, किसी ने उपदेश दिया और आप भी देने लगे, फिर आपने किसी को दिया वो भी देने लगा, ऐसे नहीं है। दरअसल उन चीजों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब तक हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, तब तक उन श्लोकों के साथ में पूरा न्याय नहीं होगा, या तब तक वो सार्थक नहीं होंगे। देखो बच्चों क्या लिखा है, इट विल बी सेव्ड ओनली बाय पुटिंग इनटू एक्शन, यानी यह तो केवल अमली जामा पहना करके, द प्रिंसिपल्स एनंसिएटेड इन देम, यानी उनमें प्रतिपादित धार्मिक सिद्धांतों को अपने व्यावहारिक जीवन में लागू करके ही, लागू करने के द्वारा ही इनकी रक्षा हो सकेगी। प्रिंसिपल्स दैट आर इटर्नल, ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे सिद्धांत जो शाश्वत हैं, ऐसे सिद्धांत जो शाश्वत, इटर्नल का मतलब समझ गए आप? इटर्नल माने होता है इमोर्टल, मैन इज मोर्टल, मनुष्य तो मोर्टल है, मनुष्य मोर्टल है, हम सब तो मरेंगे एक दिन, परंतु जो धर्म है उसको क्या माना गया है? धर्म को माना गया है इटर्नल, धर्म के सिद्धांतों को इटर्नल माना गया है। तो इसमें ऐसे जो सिद्धांत लिखे हैं जो इटर्नल हैं, जो शाश्वत हैं, जो चिरकाल तक चलेंगे, ऐसे सिद्धांतों को बाय पुटिंग इनटू एक्शन, ऐसे सिद्धांतों को अपने व्यावहारिक जीवन में अपना करके ही हम क्या कर सकते हैं? वी कैन सेव और वी कैन डिफेंड द रिलीजियन, ऐसा करके ही हम जो सनातन धर्म है या जो रिलीजियन है उसकी रक्षा कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों बाकी बात बोलने के लिए हमें 2 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा। ओके।
बच्चों देखो, वे सारे धार्मिक नेता विद हुम, जिनके साथ, विद यानी के साथ होता है, और उसके बाद में बच्चों जो हु है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, क्योंकि कई बार समझाया है कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन आता है तो अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन आता है तो अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। तो ये मैं जो बोर्ड पे लिखा है उसको लिखने का आपको समय दूंगा, आप चिंता मत करो, है ना। तो ऑल द रिलीजियस लीडर्स विद हुम आई हैव हैड ओकेजन, यानी वे समस्त धार्मिक नेता जिनके साथ आई हैव गॉट एन ओकेजन, जिनके साथ मुझे मौका मिला है टू डिस्कस द मैटर। टू डिस्कस द मैटर, कई बार बताया डिस्कस अबाउट नहीं होता, केवल डिस्कस होता है, ठीक है। तो वे विश्व के समस्त धार्मिक नेता जिनके साथ मुझे इस मैटर को या इस प्रकरण को या इस विषय के ऊपर मुझे चर्चा करने का या विचार विमर्श करने का अवसर मिला है, हैव एग्रीड इन दिस, वे सभी लोग इस बात पर रजामंद हैं, वे सभी लोग इस बात के ऊपर सहमत हैं। महात्मा गांधी ने एक दूसरा सेंटेंस कहा कि ऑल द रिलीजियंस ऑफ द वर्ल्ड आर वन ऑन द वेरी फंडामेंटल फैक्ट दैट नो मैन और वुमैन विद एन इम्प्योर हार्ट कैन अपीयर बिफोर द ग्रेट व्हाइट थ्रोन ऑफ गॉड। विश्व के समस्त धर्म इस बात के ऊपर सहमत है कि कोई भी स्त्री या पुरुष एक अशुद्ध हृदय को लेकर के ईश्वर के महान श्वेत वर्णी सिंहासन के सामने प्रस्तुत नहीं हो सकता। ये महात्मा गांधी का एक दूसरा स्टेटमेंट है। बहरहाल मैं आपको एग्री की कहानी समझा रहा हूं, बोर्ड पे देखना बच्चों। आई एग्री विद यू लिखने लायक सेंटेंस है, सारे सेंटेंस उतारने पड़ेंगे। आई एग्री विद यू माने मैं तुमसे सहमत हूं, आप देख रहे हैं एग्री विद ए पर्सन होता है। आई एग्री विद यू, आई एग्री टू यू नहीं, आई एग्री विद यू। दूसरा सेंटेंस, वी एग्री अबाउट मोस्ट थिंग्स, हम अधिकांश बातों के ऊपर एग्री हो जाते हैं और कभी कभी जो है नहीं भी होते हैं, ज्यादातर बातों पे तो हो ही जाते हैं। तो आपने क्या देखा, एग्री के बाद विद लगाया, यहां लगाया एग्री अबाउट, ओके। आगे देखो बच्चों, वी एग्री टू, शी एग्री टू हेल्प हिम, शी एग्री टू हेल्प हिम, यानी वह उसकी सहायता करने के लिए रजामंद हो गई। टू आएगा, क्या आएगा, टू हेल्प। इसका मतलब होता है एग्री टू डू समथिंग। एक होता है एग्री विद ए पर्सन, दूसरा एग्री टू डू समथिंग, ठीक है, एग्री टू डू समथिंग। जब आप कोई काम करते हैं तो एग्री फॉर डूइंग नहीं, एग्री टू डू बोलना चाहिए। शी एग्री टू हेल्प हिम, और सेंटेंस होता है शी एग्रीड फॉर हेल्पिंग हिम, फॉर को काट के टू करना पड़ेगा, शी एग्रीड टू हेल्प हिम, ओके। वी कुड नॉट एग्री ऑन व्हाट टू बाई, हम दोनों में इस बात के ऊपर सहमति नहीं हो पाएगी क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। वी कुडंट एग्री, वी कुडंट एग्री, हम सहमत नहीं हो पाए ऑन व्हाट टू बाई। ऑन व्हाट टू बाई का मतलब बच्चों, ऑन व्हाट टू बाई एक मुद्दा है, तो एग्री, एग्री ऑन समथिंग, एग्री ऑन समथिंग होता है, एक मुद्दा है, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, इस बात के ऊपर हम एग्री नहीं हो पाए। ऑन आ रहा है और सुनो बिल्कुल सही आ रहा है। आइए और देखें, वी एग्रीड, एग्रीड के बाद बच्चों दैट आता है, एग्रीड के बाद दैट का प्रयोग होता है। वी एग्रीड दैट दे वुड डिलीवर द कार इन द मॉर्निंग, हम इस बात के ऊपर एग्री हो गए। वी एग्रीड दैट दे वुड डिलीवर द कार इन मॉर्निंग, की जो कंपनी वाले हैं वो क्या करेंगे, कार को मॉर्निंग में डिलीवर करेंगे। उसकी डिलीवरी कब करेंगे, मॉर्निंग में करेंगे, यानी मॉर्निंग में कार हमको दे देंगे, ओके। और ये अंतिम दो सेंटेंस ये बड़े निराले हैं। आर यू एग्री, क्या तुम सहमत हो, डू यू एग्री, क्या तुम सहमत हो। ये नीचे वाला वाक्य बिल्कुल शुद्ध है और ऊपर वाला वाक्य बिल्कुल गलत है। इसका रीजन दरअसल बच्चों ये है कि दिमाग में बैठा लो, एग्री तो एक वर्ब होती है, एग्री तो एक वर्ब होती है, और अगर वर्ब का प्रयोग आप इजम आर के साथ करोगे तो बच्चों आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। जैसे आर यू गोइंग, आर यू फॉलोइंग, आर यू लर्निंग, इस तरीके से बोलते हैं। कोई ऐसे बोलता है कि आर यू गो, ऐसे नहीं बोलता, डू यू गो जरूर बोलता है। आर यू फॉलोइंग, ऐसे कोई नहीं, आर यू फॉलोइंग तो ठीक है, पर आर यू फॉलो कोई नहीं बोलता, क्या बोलता है, डू यू फॉलो। उसी तरीके से मैंने कहा कि आर यू लर्निंग, ये तो ठीक है, पर आर यू लर्न, आर यू लर्न ये तो बिल्कुल गलत है, क्या बोलना पड़ेगा, डू यू लर्न। बात समझ में आ गई हो जी। समझाने वाली बात यह है कि लोग बाग दरअसल क्या करते हैं, एग्री को एडजेक्टिव मान लेते हैं। लोग एग्री को एडजेक्टिव मान लेते हैं, जैसे एंग्री, शी इज एंग्री, ये तो ठीक है, क्योंकि एंग्री में तो आईएनजी जुड़ेगा नहीं, क्योंकि एंग्री तो वर्ब है भी नहीं। परंतु बच्चों जो एग्री है इसका मीनिंग दरअसल सहमत नहीं होता। एग्री का मीनिंग तो सहमत होना होता है,
आई एम एग्री, मैं सहमत हूं, आप यो समझ लेते हो। तो जी आप एग्री का मतलब क्या समझते हो? आप एग्री का मतलब समझते हो सहमत, वो नहीं होता। एग्रीड या नहीं होता सहमत, तो एग्रीड, एग्रीड का मतलब सहमत होता है, और सहमत होना, एग्री का मीनिंग सहमत नहीं होता, सहमत होना। सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? एग्रीड। थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? एग्रीड। और आईएनजी जोड़ोगे तो क्या बनेगा? एग्रीइंग। बात समझ में आ रही है? और अगर आप इसके पहले टू जोड़ोगे, इन्फिनेटिव बनाओगे, टू एग्री बनेगा, समझ गए? और इसके अंत में एस या ईएस जोड़ोगे तो ईएस तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि तो पहले आ रहा है, एग्रीज बनेगा। क्या बनेगा? शी एग्रीज, वो सहमत है, वो सहमत होती है। बात समझ में आ रही है? ये चीज अच्छे से समझाने की जरूरत थी। लेकिन बच्चों आपका ये जो आलोच्य पाठ है, इसमें एग्री के बाद में जो आ रहा है वो इन आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। इतने सारे डिफरेंट यूजेज होते हैं एग्री के, दिमाग में बैठा हो। एग्री दैट होता है, एग्री टू डू समथिंग होता है, एग्री विद ए पर्सन होता है, बात समझ में आ रही है? और एग्री ऑन समथिंग होता है। इधर एग्री इन भी आ रहा है, एग्री इन भी आ रहा है। महात्मा गांधी की इंग्लिश है और बहुत शुद्ध इंग्लिश है, ठीक है? देखिए आप, ऑल द रिलीजियस लीडर्स, यानी वे समस्त धार्मिक नेता विद होम आई हैव हैड एन ओकेजन, जिनके साथ मुझे मौका मिला है, टू डिस्कस माने चर्चा करने का, द मैटर माने इस विषय पर। समझ में आ गई? पर बोला मैंने, पर बच्चों अंग्रेजी में जब आप इसका अनुवाद करोगे तो पर या बारे में के लिए आपको अबाउट या ऑन का प्रयोग, डिस्कस ऑन नहीं बोलना है, डिस्कस अबाउट भी नहीं बोलना है, ठीक है? तो ऑल द रिलीजियस लीडर्स विद होम आई हैव हैड एन ओकेजन टू डिस्कस द मैटर, वे समस्त धार्मिक नेता जिनके साथ मुझे इस विषय के ऊपर इस विषय के ऊपर चर्चा करने का मौका मिला है, हैव एग्रीड इन दिस, वे समस्त लोग इस बात के ऊपर सहमत हो गए हैं कि छुआछूत कोई अच्छी बात नहीं है, छुआछूत ईश्वरीय आदेश नहीं है, ठीक है? ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई एक कुरीति है, ये अच्छी रीति नहीं है। आगे देखें, ऑल द प्रीचर्स, कौन होते हैं प्रीचर? टीचर तो जानते हो, जो पढ़ाते हो टीचर हैं। आई एम ए टीचर बट आई एम नॉट ए प्रीचर, मैं एक टीचर हूं, मैं प्रीचर नहीं हूं। प्रीचर कौन थे? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, द मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया वाज ए ग्रेट प्रीचर। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनको भारत का मार्टिन किंग लूथर कहते हैं, वो एक बहुत बड़े उपदेशक थे। उन्होंने आर्य समाज बनाया, उन्होंने वेदों की ओर लौटो ऐसा कहा, उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, ठीक है? उन्होंने सत्य के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना की। तो आपने स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या माना? उनको टीचर नहीं माना। ही वॉज नॉट ए टीचर, ही वॉज ए ग्रेट प्रीचर। वो क्या थे? वो तो प्रीचर थे। प्रीचर वह होता है जो वन हु प्रीचेज सरमन, सरमन का मतलब उपदेश होता है, जो उपदेश देता है, उपदेशक। ओके, ऑल द प्रीचर्स, यानी वे समस्त उपदेशक, हु आर काउंटेड, जिनको गिना जाता है, अमंग द लर्नेड, जिनको विद्वानों की श्रेणी में गिना जाता है। लर्नेड का मतलब स्कॉलर्स। ऑल द प्रीचर्स हु आर काउंटेड अमंग द लर्नेड, यानी वे समस्त उपदेशक जिनको विद्वानों की श्रेणी में गिना जाता है, एंड हु आर रिवर्ड एंड हु आर रिस्पेक्टेड, और जिनको सम्मान दिया जाता है इन सोसाइटी, और जिन्हें समाज में सम्मान दिया जाता है, हैव क्लियरली अनाउंस्ड दैट, उन सबने स्पष्ट रूप से ये शंखनाद कर दिया है, ये घोषणा कर दी है, दैट की आवर ट्रीटमेंट ऑफ अनटचेबल्स, कि अछूतों के प्रति जो हमारा ट्रीटमेंट है, अछूतों के प्रति जो हमारा बर्ताव है, इज नो सैंक्शन, उसको किसी भी रूप में अनुमोदन प्राप्त नहीं है, अदर देन द कस्टम, केवल उस रिवाज के अलावा, टू विच इट कन्फर्म्स, जिसके अनुसार ऐसा किया जाता है। बात यह है, जिस रिवाज के अनुसार आप छुआछूत करते हो, वो रिवाज ही आपको ऐसा करने की परमिशन देता है, वो रिवाज ही इस बात का अनुमोदन करता है। बाकी इसके अलावा हमारे जितने भी जो उपदेशक हैं, जितने भी धार्मिक उपदेशक हैं, उन सब ने क्या किया है? उन सब ने जो है ये घोषणा की है, दे हैव क्लियरली अनाउंस्ड दैट, दे हैव वेरी क्लियरली डिक्लेयर्ड दैट, उन्होंने बहुत साफ शब्दों के अंदर ये घोषणा, दो टूक शब्दों के अंदर ये घोषणा की है कि छुआछूत को किसी भी धार्मिक ग्रंथ में सैंक्शन मिला हुआ नहीं है, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में किसी भी धर्म की दृष्टि से छुआछूत को मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है? अगर मान्यता प्राप्त है तो किसकी मान्यता प्राप्त है? केवल उस कस्टम की मान्यता प्राप्त है, जिस कस्टम के अनुसार, जिस रिवाज के अनुसार आप ऐसा करते आए हो, उस रूढ़ी के अलावा छुआछूत को कोई भी क्या नहीं देता? अनुमोदन नहीं देता। आगे चले बच्चों, एक बात और सुनो, टू बी ट्रूथफुल, अंडरलाइन करो, टू बी ट्रूथफुल का मतलब तो यह है कि सत्य तो यह है, टू बी ट्रूथफुल का मतलब होता है बच्चों, सत्य तो यह है, नो वन रियली फॉलोज दिस कस्टम, कि कोई भी आदमी वास्तव में इस रिवाज का पालन नहीं करता है। छुआछूत का पालन कहां करते हैं हम? देखो बच्चों, आप छुआछूत करते हो, मैं छुआछूत करता हूं, या कोई दूसरा करता है, तो कहने के लिए करते हो, पर वास्तव में छुआछूत कहां कर पा रहे हो? जब आप ट्रेन में जाते हो तो कोई इधर से कोड़ी मारता, कोई इधर से कोड़ी मारता, आपको पता है क्या है वो? दे में भी हरिजन्स, वो हरिजन हो सकते हैं, दे में भी भंगीज, दे में भी डॉम्स। जब आप ट्रेन में जाते हो तो उनको टच करते हो,
बात समझ में आ रही है? जब आप ट्रेन में जाते हो, उनको टच करते हो, और ये मान के चलो कि आप किसी फैक्ट्री के अंदर जाते हो तो वहां पर मजदूर के रूप में वो लोग काम कर रहे होते हैं, तब आप उनको टच करते हो, तब ये तो बताओ कि आप उनसे बच कहां गए? वास्तविकता तो ये है कि छुआछूत एक ऐसा सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है? ये बच्चों चिछला सिद्धांत है, ये गहरा सिद्धांत नहीं है। छुआछूत एक ऐसा चिछला सिद्धांत है जिसका वास्तव में हम कोई भी पालन नहीं करते हैं। देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा टू बी ट्रूथफुल, सत्य तो यह है नो वन रियली फॉलोज दिस कस्टम, कोई भी इस रिवाज को वास्तव में कोई भी इस रिवाज का पालन नहीं करता है। वी टच देम इन द ट्रेन्स, हम ट्रेनों में उनको छूते हैं, हम गाड़ियों में उनको छूते हैं। दे आर एम्प्लॉयड इन मिल्स, दे आर इंगेज्ड इन फैक्ट्रीज, वो फैक्ट्रियों में काम करते हैं। वेयर वी टच देम विदाउट द लिस्ट कंपंक्शन, जहां पर हम जो है जरा से भी खेद के बिना, जरा से भी मलाल के बिना हम उनको छूते हैं। अनटचेबल से फाउंड एडमिशन इन द फर्ग्यूसन एट द बड़ौदा कॉलेज। अछूत लोगों ने क्या किया है? अछूत लोग तो बच्चों फर्ग्यूसन और जो बड़ौदा कॉलेज हैं उनके अंदर प्रवेश पा चुके हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में सुना है ना, तो अच्छी कॉलेजों के अंदर इनको दाखिला मिल गया है, प्रवेश मिल गया है, इसलिए छुआछूत जैसी कोई बात नहीं रही है। सोसाइटी पुट्स नो हिंड्रेंस, समाज कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है, समाज कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता। सो फार है जहां तक दिस मैटर्स आर कंसर्न, जहां तक इन मामलों का प्रश्न है, समाज कोई व्यवधान या कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है। इन इंग्लिश एंड मुस्लिम होम्स, यानी अंग्रेजों तथा मुसलमानों के घरों में दे आर पोलाइटली वेलकम्ड, अंग्रेजों तथा मुसलमानों के घरों में बड़ी शिष्टता के साथ में उनको वेलकम किया जाता है। बड़ी शिष्टता के साथ में क्या किया जाता है बच्चों? बड़ी शिष्टता के साथ में उनका स्वागत किया जाता है। बात समझ में आ रही है? मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, 1 या 2 मिनट। 2 मिनट में आप पूरा मामला उतार लीजिए जो बोर्ड पे लिखा है। ओके, तो देखो बच्चों, ये आपने उतार लिया होगा। ये देखो आप, एंड वी हैव नो हेजिटेशन, और हमें जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती है इन टचिंग इंग्लिश मैन एंड मुस्लिम्स, और हमें अंग्रेजों तथा मुसलमानों को छूने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती है, जबकि सच में तो वो विधर्मी हैं। हम ये जो है भंगीज हैं, हरिजन्स हैं, डॉम्स हैं, ये तो हिंदू हैं बेचारे, हमारे भाई हैं, उनको छूने में तो आपको नफरत होती है। और वो ईसाई धर्म को मानने वाले, वो जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले, उनको छूने में आपको कोई नफरत नहीं होती है। सच तो बच्चों ये है कि मुसलमान को छूने में भी कोई बुराई नहीं है, ईसाई को छूने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो ऑल रोड्स लीड टू रोम, सारी सड़कें कहां जाती है? सारी सड़कें रोम में जाके मिल जाती है, यानी सबका मालिक एक, कह गए बाबा साईं राम। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि सबका मालिक तो एक है। और ईसाई धर्म क्या है? एक रास्ता है। मुस्लिम धर्म क्या? एक रास्ता है। हिंदू धर्म क्या? एक रास्ता है। और इन रास्तों की मंजिल सबकी एक है। गॉड इज वन,
गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनी साइंट, गॉड इज ओमनी पोटेंट। बात समझ में आ रही है ना? भगवान तो सर्वशक्तिमान है, भगवान तो अंतर्यामी है, और भगवान तो एक है। आप उसको अल्लाह कहते हैं, राम कहते हैं, रहीम कहते हैं, जो बोलना है बोलिए, बट गॉड इज वन। ईश्वर तो एक है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा है, ठीक है। और कईयों ने देखा भी होगा, वो सिद्धि प्राप्त लोग हैं, तो आप और हमारे जैसे नहीं है, ठीक है। वो बहुत सिद्धि प्राप्त लोग हैं, उन्होंने भगवान को देखा है, ओके। तो एंड वी हैव नो एजिटेशन इन टचिंग इंग्लिश मैन एंड मुस्लिम्स, और हमें मुसलमानों तथा अंग्रेजों को छूने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती। दरअसल गांधी जी ये नहीं कहना चाहते कि अंग्रेजों को नहीं छूना चाहिए, वो ये भी नहीं कहना चाहते कि मुसलमानों को नहीं छूना चाहिए, वो तो ये बता रहे हैं कि उनको छूने में तो कोई परहेज नहीं करते हो आप, यू डोंट एब्सटेन फ्रॉम टचिंग देम। और इनको छूने में, ये जो तुम्हारे घर के लोग हैं, इनको छूने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? गांधी जी तो केवल कंट्रास्ट को बताना चाहते हैं। गांधी जी का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं रहा होगा कि ईसाइयों को नहीं छूना चाहिए। क्यों? ईसाई भी मालिक के बंदे हैं, और जो मुसलमान हैं उनको क्यों नहीं छुए? छूने करने का तो कोई चक्कर ही नहीं है, किसी को भी छू लें, जिसको चाहे उसे छू लें, ओके। इनफैक्ट वस्तुतः वी फील ए प्राइड, सच तो यह है कि हम एक गर्वानुभूति करते हैं। वी फील यानी होता है बच्चों अनुभूति करना, और प्राइड यानी होता गर्व, गर्व प्लस अनुभूति गर्वानुभूति। और देखो इसके पहले ए आया, याद है ना? प्राइड बच्चों एक वर्ब है, और प्राउड एडजेक्टिव है। जैसे आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, मुझे मेरे देश पर गर्व है, मुझे मेरे देश पर गर्व है। हम सभी को अपने देश पर गर्व है, और जिसको नहीं है वो पशु के समान है, वह नर नहीं है, पशु निरा है, और मृतक समान है, और मृतक समान। जिनको अपने देश तथा निज भाषा पर अभिमान है, वह नर नहीं है, पशु निरा है, और मृतक समान है। हम सबको अपने देश के ऊपर गर्व है, हम कहते हैं प्राउड ऑफ माई कंट्री, ओके। ये एडजेक्टिव है। बट शी प्राइड्स हर सेल्फ ऑन हर ब्यूटी, वह अपने सौंदर्य के ऊपर बहुत नाज करती है। प्राइड बच्चों एक वर्ब है, और जो वर्ब है उसके पहले ए आया है, याद आ गया? क्या बताया था? वर्ब जब नाउन का काम करता है तो उसे एक्शन नाउन कहते हैं, और वह नियमानुसार अपने पहले ए या एन लेता है। जैसे आई एम इन ए हरी, मैं जल्दी में हूं, डोंट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, वगैरह वगैरह। देखो इनफैक्ट यानी होता वस्तुतः है, वास्तव में। वी फील ए प्राइड, हम तो गर्वानुभूति करते हैं। सच तो यह है कि हम बड़ी गर्वानुभूति करते हैं इन शेकिंग हैंड्स विद मेनी ऑफ दीज, इनमें से कई लोगों के साथ, कई मुसलमानों के साथ, कई ईसाइयों के साथ हाथ मिलाने में हमको क्या महसूस होता है? हम बड़ा फक्र महसूस करते हैं, हम बड़ा नाज महसूस करते हैं, हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं। उनको छूने में तो आपको गर्व महसूस होता है, इनको छूने में आपको नफरत महसूस होती है, ऐसा क्यों? ओके, आगे देखें। When these same untouchables are converted to Christianity, और जब यही ईसाई लोग, सेम का मतलब, और जब यही ईसाई लोग क्या कर लेते हैं? धर्मांतर करके ईसाइयत में शामिल हो जाते हैं। जब यही ईसाई, जब यही जो अछूत लोग हैं, सॉरी, when these same untouchables, और जब यही अछूत लोग अपना धर्म बदल करके ईसाइयत में प्रवेश कर लेते हैं, यानी ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, वी डेयर नॉट ट्रीट देम एज अनटचेबल्स, डेयर नॉट, वी डेयर नॉट, वी डोंट हैव सफिशिएंट करेज टू कॉल देम अनटचेबल्स। हम उनको अनटचेबल्स कहने की जरूरत नहीं करते, हम उनको अछूत कहने का साहस नहीं करते, जबकि यही है वो, पर इन्होंने चोला बदल लिया है। तो उस धर्म में जाकर के तो इन लोगों को सम्मान मिलता है, आपके धर्म में रहकर के इन लोगों को अपमान मिलता है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय के अंदर जो हिंदू धर्म का जो मेजर पार्ट है, दैट शैल बी कन्वर्टेड इनटू आइदर क्रिश्चियनिटी और इन मुस्लिम रिलीजियन, ऐसा होएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इस बुराई को जल्दी से जल्दी निकाल करके इसको रूट आउट कर देना चाहिए। वी शुड इराडिकेट दिस एविल ऑफ अवर्स, ये हमारी जो बुराई है, इसको समय रहते हमको क्या करना चाहिए बच्चों? ये नाग है, और इस नाग के फन को हमें कुचल देना चाहिए। ओके, आगे देखेंगे, अंतिम बात बोल रहा हूं आज की। When these same untouchables are converted to Christianity, we dare not treat them as untouchables. thus इस प्रकार it is impossible for a thoughtful Hindu, इस प्रकार से किसी भी सहृदय हिंदू के लिए यह संभव है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए थॉटफुल हिंदू, किसी भी सहृदय हिंदू के लिए यह संभव है। इवन इफ, चाहे ही फील्स डिफरेंटली, चाहे वह अलग तरीके से महसूस करता है, इन द मैट्रिमनी, इस मामले में, टू अपॉइड ट्रेडिशन, किसी परंपरा का उत्थान करने के लिए चाहे वो अलग तरीके से सोचता हो, विच इज नॉट पॉसिबल टू फॉलो, और जिसको फॉलो करना संभव नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल टू फॉलो, जिसको फॉलो करना संभव नहीं है। तो इस तरीके से बताया गया है। तो इस प्रकार से किसी भी सहृदय हिंदू के लिए संभव है, चाहे वह इस प्रकरण को, ये जो मैटर है, इस मैटर को क्या करना चाहता है, इस मैटर के बारे में डिफरेंटली सोचता है, अलग प्रकार से सोचता है, इस परंपरा का उत्थान करने के बारे में सोचता है, लेकिन वास्तविकता तो यह है विच इज नॉट पॉसिबल टू फॉलो, इसको फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों, मैंने महात्मा गांधी के अच्छे अच्छे विचारों से आपको अवगत कराया, और जो बाकी बातें हैं
वो आपसे होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।